वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 39 सॉल्व करेंगे जो 5 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। इंग्लिश की ये आपकी एक्टिविटी शीट है जिसके अंदर एक कहानी दी हुई है, दो दोस्तों की, उनकी दोस्ती के ऊपर पूरी कहानी है और कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जैसे हर एक्टिविटी शीट में जब भी आपको कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है कि एक तो आपकी आवाज़ इस तरह की होनी चाहिए, टोन जो स्टोरी की है या जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी टोन आप यूज़ करें अपनी आवाज़ कि सैड होना है तो थोड़ी आवाज़ धीमी हो गई, खुश होना है तो आवाज़ तेज़ हो गई, ज़्यादा जल्दी ना पढ़े और अपनी स्पीड को, पेस मतलब स्पीड को चेंज करें। जहाँ ज़ोर देना है वहाँ थोड़ा पोज लें, थोड़ा रुक के और फिर ज़ोर दे के कोई बात कहनी हो तो ऐसे आपको पूरी कहानी पढ़नी है। चलिए रीड करते हैं इस स्टोरी को जो किसके बारे में है, फ्रेंडशिप के बारे में। दो दोस्तों की कहानी है। माई बेस्ट फ्रेंड। वंस अपॉन ए टाइम टू फ्रेंड्स, अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रू ए डेजर्ट। एक बार की बात है, दो दोस्त, क्या नाम है उनके, एक का अमन और एक का नासिर। वो दोनों चलते हुए जा रहे थे, कहाँ, रेगिस्तान में। ये दिखा भी रखा है, रेगिस्तान वाली जगह पर थे दोनों। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड अमन स्लैप्ड नासिर इन द फेस। अब जब वो चलते जा रहे थे, उनके सफ़र के दौरान उन दोनों की किसी बात पर बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, तो अमन ने क्या किया, थप्पड़ लगा दिया नासिर के फेस पर, उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। नासिर वॉज हर्ट बट ही डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट मोमेंट। नासिर को बुरा तो लगा कि उसके दोस्त ने उसे थप्पड़ मारा, पर उसने उस वक्त कुछ कहा नहीं, लड़ाई नहीं करने लगा, उसने कुछ नहीं कहा उस टाइम पर। हाउएवर ही रोट इन द सैंड, लेकिन उसने मिट्टी पर कुछ लिखा। क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे मुंह पर थप्पड़ मारा। ये उसने मिट्टी के ऊपर लिख दिया, जिस रेगिस्तान में वो चलते हुए जा रहे थे वहाँ मिट्टी पर लिख दिया। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ सिंस इट वॉज रियली हॉट। वो चलते जा रहे थे, अचानक से उनको क्या मिला, एक ओएसिस मिला। ओएसिस किस प्लेस को बोलते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह के अंदर वैसे तो पानी वगैरह होता नहीं है, वहाँ कम ही होता है, पेड़ पौधे भी जो रेगिस्तान टाइप के पेड़ पौधे होते हैं वही होते हैं, बट ओएसिस वो वाली जगह होती है जहाँ थोड़ा पानी हो और पेड़ पौधे वगैरह भी ज़्यादा हो। तो ऐसा उन्हें रेगिस्तान में जगह नज़र आई। उन्होंने क्या सोचा, चलो यहाँ नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सडनली नासिर गोट स्टक इन द स्वैम्प and started drowning and then Aman saved him without hesitating। अचानक से क्या हुआ कि नासिर फंस गया। कहाँ फंस गया, दलदल में। उस पानी में दलदल होगी साइड में, वो दलदल में फंस गया और डूबने लगा उसके अंदर। ड्राउनिंग मतलब अंदर डूबने लगा। तो अमन ने उसको बचा लिया बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कोई चिंता करे, जल्दी से उसको बचा लिया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग experience, Nasir wrote on a stone, today my best friend saved my life। अब वो बिल्कुल डूबने से बच ही गया था एक तरीके से, तो उसने इस एक्सपीरियंस को, नासिर ने पत्थर के ऊपर लिखा अब की बार कि आज मेरे दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। पहले तो दोनों की लड़ाई हुई थी और नासिर को थप्पड़ लग गया था, अमन ने थप्पड़ मारा था तो उसने मिट्टी पे लिखा था नासिर ने। अब की बार अमन ने उसकी जान बचा ली तो उसने कहाँ लिखी ये वाली बात, एक पत्थर के ऊपर लिखी कि आज मेरे दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो अमन उससे पूछता है, अमन आस्क्ड नासिर, व्हेन आई स्लैप्ड यू यू रोट इट इन द सैंड एंड नाउ यू हैव रिटन इट ऑन अ स्टोन। वाई, कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया था तब तो तुमने मिट्टी के ऊपर वो बात लिखी थी, और अब तुमने ये बात, जब मैंने तुम्हें बचा लिया डूबने से, तो तुमने ये बात स्टोन के ऊपर लिखी, पत्थर के ऊपर लिखी, ऐसा क्यों किया। तो वो क्या जवाब देता है, नासिर रिप्लाइड, व्हेन
someone hurts us, we should write it down in the sand where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we should engrave it on a stone so that no wind can ever erase it. तो वो उसको क्या जवाब देता है कि जब कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, आपको दर्द देता है, हर्ट करता है, तो उस बात को कहाँ लिखो? मिट्टी के ऊपर लिखो। क्यों मिट्टी के ऊपर लिखो? कि हवा आएगी, माफ़ी, विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, की माफ़ी मिल जाएगी, हवा आएगी, वो हवा के साथ इरेज हो जाएगा, जो मिट्टी पर लिखा होगा वो हट जाएगा। लेकिन जब कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उस बात को पत्थर के ऊपर एनग्रेव कर दो, पत्थर के ऊपर लिख दो। क्यों? ताकि हवा आए तो वो चीज़ मिटे ना। कहना क्या चाह रहा है कि कुछ गलत करे कोई, वो करे तो उस बात को माफ़ कर दो, उसको जाने दो। बट कोई आपकी लाइफ में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, आपको कुछ उससे हेल्प मिल रही है, तो उस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी ने दुख दिया, हर्ट किया, तो छोड़ो उसको, माफ़ करो और वो चीज़ आगे बढ़ो। मिट्टी पे इसीलिए लिखा था कि हवा आएगी वो हट जाएगा वहाँ से। पर कोई आपकी मदद करता है तो उस बात को कभी मत भूलो, और कभी नहीं भूलने के लिए उसको मिट्टी पे लिखेंगे तो वो हवा के साथ उड़ जाएगा। इसीलिए उसने बोला कि इस बार स्टोन पे उसको लिख दिया ताकि हवा से वो बात मिटे ना। अमन हग्ड नासिर एंड अंडरस्टूड व्हाट हिज फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टीच हिम। अमन ने अपने दोस्त को गले लगाया और वो समझ गया कि उसका दोस्त क्या समझाना चाह रहा था। कि कभी अगर आपके दोस्त से आपका झगड़ा हो जाए तो उस बात को फिर दिल से लगा कर नहीं बैठो, उस बात को भूल जाओ, माफ़ कर दो। और आपका दोस्त आपके लिए कुछ अच्छे काम करता है, कभी हेल्प करता है, तो उस बात को कभी मत भूलो कि भाई आपके दोस्त ने आपकी हेल्प की थी, वो चीज़ हमेशा याद रखो। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, कि हमेशा कोशिश करो क्या देखने की? लोगों की अच्छाई देखने की, लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। अमन का अगर शुरू वाली बात आपको बताई जाती सिर्फ कि अमन ने अपने बेस्ट फ्रेंड को थप्पड़ लगाया, तो आपको लगता अमन तो बहुत गंदा लड़का है, वो सही नहीं है। पर बाद में उसने उसकी जान भी तो बचाई। तो आप भी कोशिश करो कि इंसान की अच्छाई भी देखने की कोशिश करा करो, सिर्फ बुराई बुराई नहीं, उसके अंदर अच्छाई भी देखा करो। अमन में अगर बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगी, वही इससे हमें शिक्षा मिलती है। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड सर्च सिमिलर स्टोरीज दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, कि आपको अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ इसी कहानी से मिलती जुलती कोई भी कहानी आपको ढूंढनी है जो दोस्ती के ऊपर ही हो। जैसे ये दोस्ती के ऊपर कहानी थी, ऐसे ही आपको कोई और इसी तरह की कहानी ढूंढनी है। और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हम दोनों के आंसर एक साथ देख लेंगे, क्योंकि जो कहानी आप ढूंढोगे फिर उसके आपको फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स बनाने को बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मेक फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेम स्टोरीज टाइप की दोस्ती की जो चूज़ करी है, उस कहानी के आपको पिक्चर कार्ड्स बनाने हैं, या तो पूरी कहानी को आप पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाओगे कि एक कार्ड पर एक पिक्चर बना दी, दूसरे कार्ड पर दूसरे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं कहानी के, वो आपको पिक्चर की हेल्प से बताने हैं। या फिर आप दोनों काम कर सकते हो। फ्लैश कार्ड में क्या होता है, एक तरफ लिख दिया, उस कहानी की एक लाइन लिख दी, दूसरी तरफ उस लाइन से रिलेटेड कुछ ड्राइंग बना दी, फिर अगली लाइन लिख दी, अगली ड्राइंग बना दी। ऐसे आप 6-7 कार्ड ले लेंगे और उन पर स्टोरी को लिखेंगे। तो हम स्टोरी देखते हैं, ऐसी मिलती जुलती कहानी है, 2 दोस्तों की ही है ये भी। वंस 2 बेस्ट फ्रेंड्स वेंट ऑन जर्नी टुगेदर, दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। एक बार 2 काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो दोनों साथ में कहीं गए और दोनों ने प्रॉमिस किया था कि कितनी ही मुश्किल, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब कुछ भी हालात हों, कैसी भी मुश्किल हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो आप एक कार्ड के ऊपर, जैसे शादी का कार्ड होता है उस टाइप का कार्ड ले सकते हो, या आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो। उस पर एक साइड ये ड्राइंग बना दी कि ये दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। इस कार्ड की उल्टी तरफ आप ये बात लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, या तो सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर दो कि पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाए कि 2 अच्छे दोस्त थे,
और ये दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया कि हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे और कहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाएंगे? वन डे दे हैपन टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल से जा रहे थे। सडनली दे सॉ ए बियर कमिंग टूवर्ड्स देम। अचानक से उन्हें एक बियर उनकी तरफ आता हुआ नज़र आया, भालू उनकी तरफ आता हुआ नज़र आया। तो पिक्चर आप बना दोगे कि दोनों दोस्त जाने लग रहे हैं, एक भालू आ रहा है सामने से, और आप लिखना चाहो तो उस कार्ड की उल्टी तरफ ये बात लिख सकते हो बैक साइड में, कि आपको याद रहे पहले कौन सा स्टेप आएगा फिर कौन सा स्टेप आएगा। फ्लैश कार्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ABCD ऐसे अलग अलग कार्ड पे लिख देंगे अल्फ़ाबेट्स को, फिर बच्चे को कहेंगे आप इनको अरेंज करो, वो सीक्वेंस में रखेगा, फिर उसको समझाएंगे देखो A लिखा हुआ है जिस कार्ड के ऊपर, इसके पीछे की ओर देखो क्या बना हुआ है, तो पीछे की ओर A फॉर एप्पल बना के दिखा दी। ऐसे ही B कार्ड को बच्चे को कहेंगे इसकी बैक साइड में देखो क्या बना हुआ है। बच्चों को समझाने के लिए होते हैं। ऐसे ही आपको स्टोरी के फ्लैश कार्ड बनाने हैं, एक तरफ पिक्चर बना लो, एक तरफ उससे रिलेटेड कुछ हिंट पॉइंट लिख दो। और आपस में गेम भी खेल सकते हो आप लोग कि इन कार्ड को अरेंज करना है, कौन फटाफट इस स्टोरी को सीक्वेंस में लगाएगा, कि पहले ये दोनों दोस्त प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर दोनों दोस्त जंगल से जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? वन ऑफ देम रन एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री। ही डिड नॉट केयर फॉर हिज फ्रेंड हु डोंट नो हाउ टू क्लाइंब। अब एक तो फटाफट जैसे ही उसे नज़र आया कि सामने से बियर आ रहा है, भाग के पेड़ पर चढ़ गया, और उसने अपने दूसरे फ्रेंड की सोची भी नहीं, उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई, क्योंकि उसको पता है मेरे दूसरे फ्रेंड को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पर इसने तो अपनी जान बचानी थी, फटाफट भाग के पेड़ पर चढ़ गया। अपने दोस्त की तो चिंता ही नहीं करी, कुछ भी उसके बारे में सोचा ही नहीं। द अदर वॉज कन्फ्यूज्ड बट थॉट ऑफ अ ट्रिक। He at once lay down and held his breath। अब वो तो पेड़ पर चढ़ गया, उसने तो अपने आप को बचा लिया। दूसरे वाला कंफ्यूज हुआ एक बार तो, फिर उसने एक आइडिया निकाला, एक ट्रिक उसके दिमाग में आई। क्या ही, फटाफट वो लेट गया और अपनी सांसें रोक कर लेट गया। ऐसे नीचे लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। He knew that the bear does not harm a dead person। उसको ये पता था कि जो बियर होता है वो कभी डेड पर्सन को, जो इंसान मर गया हो, उसको कभी तकलीफ नहीं देता है। तो द बियर केम देयर स्निफ्ड एंड वेंट अवे। बियर वहाँ पास आया, वो अपनी सांसें रोक कर लेटा हुआ था। बियर ने थोड़ा उसको स्निफ किया, सूंघा उसको, और फिर वहाँ से बियर चला गया। आप ये पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो अगर आप यही कहानी लिख रहे हो। अगर कोई और दोस्ती पर कहानी लिख रहे हो तो फिर उसकी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग कार्ड पर। रंग बिरंगे कार्ड ले सकते हो या रंग बिरंगी पेन यूज़ कर सकते हो। When the bear was out of sight, the first friend came down the tree and asked his friend, what was the bear saying in his ear? जब बियर चला गया, उन लोगों को दिखाई देना बंद हो गया कि हाँ अब तो बियर बहुत दूर जा लिया, तो जो पेड़ पर चढ़ा था वो भी नीचे आया और अपने दोस्त से पूछता है, क्या पूछता है कि बियर तुम्हें क्या कह रहा था, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था बियर, वो भालू तुम्हें क्या कह कर गया है। द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइड, द बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड। सेइंग दिस ही वेंट ऑन हिज वे अलोन। तो वो उसको क्या बताता है कि बियर मेरे कान में ये बोल रहा था, एक सलाह दे रहा था। क्या सलाह दे रहा था? ऐसे दोस्तों पे विश्वास मत करो जो सच्चे नहीं होते हैं, जो तुम्हारी तरह होते हैं कि मुसीबत आई तो छोड़ के भाग गए। वो मेरे को यही बात बोल कर गया है, और ये बताकर उसको वो अकेले ही आगे अकेला ही चला गया कि भाई ऐसे दोस्तों का साथ ही नहीं रखो जो आपकी मुसीबत में हेल्प ही ना करें, आपके बारे में सोचे ही ना। ये उसने मजाक में कहा, मतलब उसको फील हुई ये वाली बात। बियर ने कोई ना उसके कान में ये बात कही थी, उसने खुद से फील किया कि मेरा दोस्त, मैं तो इसको इतना सच्चा दोस्त मानता था और इसने मेरे को अकेला छोड़ दिया, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो इसीलिए उसने ये बात उसको बोली। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा बी अवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स एंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। कि जो सेल्फिश मतलबी दोस्त होते हैं उनसे सावधान रहो, जो सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते हैं, और जो मुसीबत में काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। आपको कोई और कहानी लिखनी है तो आप वो लिख सकते हो।
अगर फ्लैश कार्ड्स पर नहीं बनानी, आपको अलग अलग कार्ड पर नहीं बनानी, तो आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्ड खरीदने हैं फिर कार्ड के ऊपर ही ड्रॉ करोगे, आप अलग अलग पेजेस पर ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, हाउ डिड इट मेक यू फील, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 to 70 वर्ड्स। कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो कि आपके दोस्त ने आपकी मदद की हो, तब आपको कैसा फील हुआ था, आपको वो बताना है। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी आपने फील किया, उस बात को 50 से लेकर 70 शब्दों में ही आपको बताना है। 50 to 70 वर्ड्स ही आप को यूज़ करने हैं। अब जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि मेरे दोस्त ने मेरी ये हेल्प की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी मदद की, वो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपको बता रही हूँ कि अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस के बीच में मैं अपने गांव चला गया, वहाँ इंटरनेट नहीं आता था, मैंने ऑनलाइन क्लास ही नहीं लगाई। और फिर जब वापस आया पता चला कि एग्ज़ाम्स होने हैं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। मैं तो डर गया कि अब क्या होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे सिलेबस करूँगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी, उसने मुझे सारे टॉपिक्स समझाए, जो उसने नोट्स बनाए हुए थे, जो उसने क्लास अटेंड करके सीखा था, वो सब कुछ मेरे को सिखाया और उसी की बदौलत मैं पास हो पाया। तो मैं हमेशा अपने दोस्त का शुक्रगुजार रहूँगा। अदरवाइज़ अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं पक्का फेल हो जाता। ऐसे ही कहानी बना के लिख दी अपनी तरफ से। कहानी नहीं, मतलब खुद का एक्सपीरियंस बताना। अगर सच में आपके दोस्त ने कभी आपकी मदद की हो तो आप वो खुद से लिख दें। Once I went to my village with my parents and there was no internet, so I had not attended online class। की मैं अपने गांव चला गया था अपने माता पिता के साथ, वहाँ इंटरनेट था नहीं, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी। When I came back and was informed about the examinations, और जब मैं वापस आया और वापस आकर मुझे पता चला कि एग्जामिनेशंस होंगे, तो मैं तो बहुत चिंता में हो गया, वरिड हो गया, थिंकिंग दैट आई विल गेट फेल्ड। और सोचने लगा कि भाई इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। बट माई फ्रेंड एनकरेज्ड मी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे हौसला दिया, उसने कहा, समझाया मुझे और हेल्प करी मेरी किसमें, प्रिपरेशन में, तैयारी करवाने में। मेरे को अच्छे से वो टॉपिक्स पढ़ाए जो पीछे से क्लास में पढ़ाए गए थे। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम एंड फील लकी टू हैव सच ए फ्रेंड। और मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा कि उसने मेरी उस टाइम पर मदद करी, इतना टाइम मुझे दिया, मेरे ऊपर इतना टाइम उसने लगाया, एक एक टॉपिक मुझे समझाया, तो मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है जो मेरी इतनी मदद कर देता है। क्योंकि यही बताना था ना कि हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसा फील हुआ और क्या एक्सपीरियंस था, पूरा एक्सपीरियंस भी बताना था। आप 50 से 70 वर्ड्स ही लिखें, ये 50 से 70 के बीच में ही वर्ड्स हैं, इतने ही वर्ड्स में लिखें। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।